લેપટોપ માટે સ્કૂલમાં આપવા માટે તો આ 10,000 રૂપિયાનું લેપટોપ બનાવ્યું છે અને પૂરું ડિઝાઇન મેન્યુફેક્ચર્ડ એન્ડ ડેવલપ્ડ ઇન ઇન્ડિયા છે. આ જીઓને એન્જિનિયરને કહેવાય 200 લોકોને કિયા છે આ અને આ ફાઇનલી આ જીઓ ગ્લાસ ડેવલપ કર્યું છે which is the new frontier of this. This is also designed in India. તમે એકવાર પહેલી લો તો તમે બતાવી શકો. તમે આ જોઈ શકો. ही एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहतोय प्रगती मैदानावरचे आणि तिथे प्रत्येक स्टॉलला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट देत आहेत आणि सगळी माहिती जाणून घेत आहेत. डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगामध्ये देश प्रवेश करतोय आणि पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते 5G सेवेचा शुभारंभ केला जातोय आणि त्याच सगळ्या टेक्नॉलॉजीची आणि तंत्रज्ञानाची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतः जाणून घेत आहेत. सोबत मुकेश अंबानी आणि आकाश अंबानी सुद्धा दिसत आहेत आणि या प्रत्येक स्टॉलवरती तंत्रज्ञानाची माहिती जाणून घेताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. अतिशय वेगवान अशी इंटरनेट सेवा 5G तंत्रज्ञानामुळे सुरू होणार आहे. अधिक चांगल्या दर्जाची इंटरनेट सेवा त्यामुळे मिळणार आहे. उत्तम कव्हरेज, जास्त डेटा आणि अत्यंत विश्वासार्ह संवाद सुविधा उपलब्ध होणार आहे. शिक्षण क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होईल असं बोललं जात आहे. वाराणसी आणि अहमदाबादमध्ये सुरुवातीच्या काळात 5G सेवेची आधी सुरुवात होईल आणि त्यानंतर दिवाळीपर्यंत दिल्ली असेल किंवा मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता यासह इतर प्रमुख शहरांमध्ये 5G सेवा सुरू होणार आहे. फाइव जी सर्विस से साल 2035 तक भारत में $1 ट्रिलियन अमेरिकी का जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो पैदा होने की संभावना है. ये उम्मीद जाहिर की गई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण. हम 5G सर्विस की बात कर रहे हैं, लेकिन पहली पीढ़ी से 1G से लेकर 5वीं पीढ़ी तक का विकास भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहा. 1G सर्विस की बात की जाए तो 1G सर्विस साल 1980 के दशक में इसे लॉन्च किया गया था और ये एनालॉग रेडियो सिग्नल पर काम करता था और केवल वॉइस कॉल को ही समर्थन करता था. फिर 1990 के दशक में 2G सर्विस को लॉन्च किया गया जो डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग करता है और 64 kbps के बैंडविड्थ के साथ वॉइस को भी और डेटा को भी ट्रांसमिट करने में ये इसको सपोर्ट करता है 2G सर्विस. फिर जमाना आया 3G सर्विस का. 2000 के दशक में 1 Mbps से 2 Mbps की गति के साथ इसे लॉन्च किया गया था और इसमें डिजिटल वॉइस की बात हो, वीडियो कॉल की बात हो, कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो, इन तमाम क्षमताओं के साथ 3G सर्विस की शुरुआत हुई थी. फिर साल 2009 में 100 Mbps से 1 Gbps की जो एक पीक स्पीड हम कहें, उस पीक स्पीड के साथ 4G सर्विस को लॉन्च किया गया था और इसकी तमाम खूबियों के साथ साथ 4G सर्विस में जिसका कि हम और आप इन दिनों इसका उपयोग कर रहे हैं, ये 3D वर्चुअल रियलिटी को भी सक्षम बनाता है. 5G सर्विसेज में तमाम ये कुछ तकनीकी बातें हैं. अलग अलग बैंड्स होते हैं, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम. और हम जानते हैं कि पिछले दिनों ही जो स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई थी और उससे पहले जो तमाम कंपनियां हैं वो उसमें शामिल हुए थे.
मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस की बात की जाए तो हमारे स्मार्टफोन को बेहतर बनाने के अलावा 5G मोबाइल तकनीक, वर्चुअल रियलिटी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे जो इमर्सिव सेवाएं हैं उसकी वो शुरुआत कर सकती है, जिसमें कि बहुत ही फास्ट, समान डेटा दर और बहुत ही कम समय में और कम लागत में ये सारी चीजें हो सकती हैं। सामान्यतः यह कहा जा रहा है कि 5G का उपयोग 3 मुख्य प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाएगा, जिनमें हमारे जो उन्नत मोबाइल ब्रॉडबैंड हैं वो हो गए, महत्वपूर्ण संचार मिशन और बड़े पैमाने पर IoT इसमें शामिल है। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT, क्लाउड, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एज कंप्यूटिंग के साथ 5G चौथी औद्योगिक क्रांति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। आगे की राह इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आती है, अब जबकि आज से इस सर्विस की शुरुआत होने जा रही है, डोमेस्टिक 5G प्रोडक्शन को बढ़ावा देना मतलब देश को, खासकर भारत में 5G का जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा सपना है, उसको जमीन पर उतारने के लिए, उसको साकार करने के लिए स्थानीय 5G हार्डवेयर निर्माण को बहुत ही अभूतपूर्व दर से प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की जरूरत आने वाले दिनों में महसूस होगी। साथ ही साथ ग्रामीण और शहरी अंतर को भी कम करना यह भी एक चुनौती होगी कि कैसे हम सबसे पहले शहरी इलाकों में और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में इसकी जल्द से जल्द इसकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी ये सहायक साबित हो सके। आज का दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन, टेलीकम्युनिकेशन के लिहाज से 5G सर्विस आज पूरे देश में प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने वाले हैं। एक लंबे इंतजार के बाद इसकी आज शुरुआत होने वाली है। ये सीधी तस्वीरें नई दिल्ली के प्रगति मैदान से आप देख पा रहे हैं। तर यावर्षी जिओ 5G सेवा दिवाळीपर्यंत काही प्रमुख शहरांमध्ये लॉन्च केली जाईल असं रिलायन्सचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी यांनी सांगितलेलं होतं। सुरुवातीला दिवाळीपर्यंत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये ही 5G सेवा सुरू केली जाईल आणि पुढच्या वर्षी संपूर्ण देशभरामध्ये ही सेवा लॉन्च केली जाईल। आज नवी दिल्लीच्या प्रगती मैदानावरती ही सगळी टेक्नॉलॉजी जाणून घेत आहेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी। त्यांच्यासोबत मुकेश अंबानी आणि आकाश अंबानी सुद्धा स्वतः उपस्थित आहेत। 5G इंटरनेटची वाट पाहणाऱ्या इंटरनेट युजर्ससाठी आजचा महत्त्वाचा दिवस आणि ही मोठी बातमी। खरं तर रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्येच 5G सेवा सुरू करण्यासंदर्भात मुकेश अंबानी यांनी घोषणा केली होती आणि जिओ 5G सेवा यावर्षी दिवाळीमध्ये काही प्रमुख शहरांमध्ये लॉन्च केली जाईल। सुरुवातीला दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आणि चेन्नईमध्ये जिओ 5G सेवा सुरू करेल आणि 2023च्या अखेरीपर्यंत देशभरामध्ये संपूर्ण देशभरात जिओ 5G इंटरनेट सेवा सुरू करण्याचं उद्दिष्ट ठेवतंय। तर जिओ 5G ही उत्तम दर्जाची इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करणार है। ऑल इंडिया रेडियो, आपके डीडी न्यूज और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और जितने मोबाइल्स हैं जो कनेक्टेड हैं उनके तुरंत उनके मोबाइल पर ये डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के ये पूरा का पूरा जो मैसेज है वो फ्लैश हो जाएगा। और इसी का डेमोन्स्ट्रेशन इस वक्त प्रधानमंत्री के सामने किया जा रहा है कि कैसे मोबाइल के जरिए डिजास्टर की जो तकनीक है, जो डिजास्टर के बारे में कोई भी जानकारी है, आपने देखा कि कोविड के दौरान कैसे इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया और इंफॉर्मेशन के जरिए ही हमारे देश को कोविड प्रोटोकॉल के जरिए समझाया गया कि कैसे हमें बचना है। ऐसे ही किसी भी तरह की जो एक्सीडेंसी या इमरजेंसी होती है डिजास्टर को लेकर
लेकर के उसमें किसी को भी कोई भी अगर मैसेज देना हो सरकार को तो बहुत ही आसानी से मोबाइल पे, बहुत ही आसानी से टेलीविजन स्क्रीन पे, बहुत ही आसानी से रेडियो सेट्स पे वो इंफॉर्मेशन जो है वो तुरंत पहुंच जाएगी। तो ये C.डॉट की एक इंडिजीनियस मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी है और वही इकोसिस्टम जो है वो उसी इकोसिस्टम को इस वक्त समझाया जा रहा है।